हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैंसर बायोलॉजी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए और भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो हम पढ़ेंगे कैंसर बायोलॉजी। इस सीरीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कैंसर, डिफरेंस बिटवीन कैंसरियस सेल एंड नॉर्मल सेल, एंजियोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ कैंसर, properties of cancerous cells, molecular basis of cancer, proto-oncogenes, tumor suppressor genes, थ्रियोपेटिक जीन्स। ये बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम कैंसर के अंदर इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, कैंसर होता क्या है। हमने बहुत नाम सुना है इस बीमारी का कि कैंसर ये है वो है। जैसे थोड़े दिन पहले शशि कपूर, इमरान खान ये कैंसर से मर गए थे। तो हमने बहुत सुना है इस बीमारी के बारे में। ये होता क्या है कैंसर? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड डिवीज़न है सेल्स का। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न कह सकते हैं हम इसको। इसके अंदर बॉडी का सेल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता कि कितना ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। तो एक अनकंट्रोल्ड डिवीज़न है। और कैंसर एक अकेली बीमारी नहीं है, ये ग्रुप है 100 से ज़्यादा डिजीज़ का, मोर देन 100 डिजीज़। कैंसर अपने साथ 100 से ज़्यादा बीमारियां लेके आती है। और अगला पॉइंट कि कैंसर के नुकसान क्या क्या, ये कैंसर है इसकी कैपेबिलिटी होती है, कैंसर हैव कैपेबिलिटी टू डैमेज बॉडी टिश्यूज़। कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है, बॉडी के जो टिश्यू उनको भी डैमेज करती है। और कैंसर होता किस वजह से? जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से, हमारी फूड हैबिट्स चेंज होने की वजह से, और बाकी म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक चेंज होता है जैसे म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन जीन्स के अंदर, इस वजह से हमें कैंसर हो सकती है। तो ये जो हमारी कैंसर है ये 4 टाइप की होती है मेनली। फर्स्ट वन है कार्सिनोमा, सेकंड वन सार्कोमाज, थर्ड वन है ल्यूकेमिया, LEU स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ल्यूकेमियाज, और फोर्थ है लिम्फोमा। ये हम अभी नाम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं नॉर्मल सेल की और कैंसरियस सेल की। तो जो नॉर्मल सेल है वो एक प्रॉपर वे में होती है, एक प्रॉपर ग्रोथ के साथ। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन जो हमारी कैंसर सेल है वो उसका इरेगुलर साइज़ होता है, कोई रेगुलर साइज़ नहीं होता उसका। और उसके अंदर साइटोप्लाज्म लेवल भी बहुत कम होती है। और जो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रैंडमली, कोई प्रॉपर वे में नहीं होता। और जो न्यूक्लियस इसके अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे इनके डिफरेंस देखें तो साइटोप्लाज्म इज इन मोर अमाउंट, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस सिंगल होता है और क्रोमेटिन फाइन फॉर्म में होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब थ्रेड टाइप, फाइन मतलब पतला पतला सा होता है।
एक बहुत ही फाइन फॉर्म में। लेकिन जो हमारी कैंसर सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है और न्यूक्लियस मल्टीपल होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस। और क्रोमेटिन है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डेंस होता है। डेंस मतलब वो कंडेंस फॉर्म में होता है और वो उसको कोरस बोल देते हैं, मतलब थिक थिक होता है हमारा क्रोमेटिन। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरियस सेल। सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफरेंस करेंगे। तो पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले शेप की बात करते हैं। हम सभी को पता है कि नॉर्मल सेल वो रेगुलर शेप की होती है, कैंसर सेल की शेप इरेगुलर होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियस सिंगल होता है और प्रोमिनेट होता है, मतलब डेफिनेट साइज़ का होता है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर न्यूक्लियस मल्टीपल भी हो सकता है और इरेगुलर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ देखते हैं हम। तो ग्रोथ है वो नॉर्मल सेल की सिस्टेमेटिक वे में होती है, कब डाई करना है कब नहीं करना। जैसे इसकी डेथ होती है एपोप्टोसिस के थ्रू। एपोप्टोसिस का पता है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये एक मैकेनिज्म है जो कैंसर सेल फॉलो नहीं करती, इसके थ्रू हमारी सेल की डेथ होती है। मतलब ये पहले से डेफिनेट होता है कि कब किस सेल को मरना है कब नहीं। और कैंसर सेल उसकी ग्रोथ देखें आउट ऑफ कंट्रोल होती है। हमारी बॉडी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने मन मर्जी से ग्रो करती है। मैचुरेशन की बात करें, नॉर्मल सेल है वो कंप्लीट मैचुरेशन के प्रोसेस को फॉलो करती है, मैच्योर होती है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर कोई मैचुरेशन नहीं होती, नो मैचुरेशन। ठीक है। अगला पॉइंट देखें तो कम्युनिकेशन। नॉर्मल सेल है वो साइड सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती है, लेकिन कैंसर सेल किसी सेल के साथ कम्युनिकेट नहीं करती। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो विजिबल होती है इम्यून सेल्स से, विजिबल टू इम्यून सेल्स, ताकि इसके अंदर कभी बाई डिफ़ॉल्ट कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाए तो इम्यून सेल्स इसको किल कर सकें। लेकिन कैंसर सेल वो विजिबल नहीं होती, जिस वजह से इसकी डेथ नहीं हो पाती। हमारी इम्यून सेल्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला पॉइंट हम देखें तो ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई होती है नॉर्मल सेल्स के अंदर एंजियोजेनेसिस के थ्रू। ये हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर कब होती है, जब हमें चोट लग जाती है, वाउंड हो जाता है, जिससे नई ब्लड वेसल फॉर्म होती है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है और ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन कैंसर है इसके अंदर अपना खुद का एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होता है जो भी अनकंट्रोल्ड होता है। ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो नॉर्मल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक। ग्लूकोज की बात करें तो अब ग्लूकोज है नॉर्मल सेल को चाहिए होता है बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, रिक्वायर्ड होता है लो अमाउंट में। लेकिन कैंसर सेल को ग्लूकोज चाहिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, क्योंकि इसको और बाकी सेल्स को भी अपने जैसा बनाना है और अनकंट्रोल ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करना है इसको। हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब देखें एनर्जी डेफिशिएंट। एनर्जी डेफिशिएंसी की बात करें तो नॉर्मल सेल वो बहुत ज़्यादा हाई 95% तक एनर्जी डेफिशिएंट होती है, लेकिन कैंसर सेल है वो सिर्फ 5% तक एनर्जी डेफिशिएंट होती है। और एटीपी की अमाउंट की बात करें तो नॉर्मल सेल कंज्यूम करती है अपने लाइफ स्पैन में 38 यूनिट ऑफ एटीपी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कंज्यूमिंग है नॉर्मल सेल। लेकिन कैंसर सेल कंज्यूम करती है सिर्फ 2 एटीपी। ठीक है। सेल के एनवायरनमेंट की बात करें तो जो नॉर्मल सेल होती है वो एल्कलाइन होती है, मतलब थोड़ा स्लाइटली बेसिक, मतलब 7 से ज़्यादा पीएच होता है इसका। लेकिन कैंसर सेल है वो एल्कलाइन नहीं होती, वो एसिडिक होती है।
इसका पीएच 7 से कम रहता है, 7 से कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस वजह से इसका पीएच 7 से कम है। और न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नॉर्मल सेल को चाहिए होती है फैट, कीटोन, ग्लूकोज, लेकिन कैंसर सेल को चाहिए होता है ग्लूकोज, तो हमें पता है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में चाहिए होता है, और फैट्स, अमीनो एसिड्स, ये चीज़ें होती है जो नॉर्मल सेल कैंसर सेल को चाहिए होती है। जैसे हमने इतना पढ़ा है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में होंगे, जैसे कि हम कैंसर को कैसे रोक सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है कैंसर सेल को। अगर हम किसी भी तरीके से ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को बंद कर दें, ग्लूकोज की सप्लाई को बंद कर दें, तो कैंसर सेल ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक हमने पढ़ा था एंजियोजेनेसिस, अगर हम एंजियोजेनेसिस को कम कर दें इस सेल में, ब्लड सप्लाई को रोक दें कैंसरस सेल में, तो भी हम एक तरीके से कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।